बहुत लोगों की जो परेशानी है ना, परेशानी इस बात को लेकर है, उनका कहना है कि पुराना जो मेरा खतियान है यानी जो CS खतियान है उसमें मेरा सब कुछ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, और इसी के अनुसार हम आगे अपना जो ज़मीन का कागजात है उसको तैयार करवाना चाहते हैं। और नया जो मेरा बना हुआ उसमें बहुत सारी त्रुटि है, और यानी ये जो RS है यानी RS खतियान में त्रुटि है, इससे हम जो है अपना कागजात को तैयार नहीं करवाना चाहते। तो आखिरकार ये संभव है, और ये कैसे संभव है, उसके लिए क्या करना पड़ेगा। सबसे बड़ी बात है कि जो CS खतियान की अगर बात करें तो जो CS खतियान होता है ना, ये आपका कब बना था, यानी 1912 कह सकते हैं उसे, 1915 का जो समय था ना, उस समय ये बनाया गया था, ये तैयार किया गया था। तो ये यानी जो कैडेस्ट्रल सर्वे है ये बनाया गया था ब्रिटिश सरकार के द्वारा, जो अंग्रेजों का शासन था ना, तो अंग्रेजों के द्वारा कागजात ये तैयार किया गया, और जमीन का जो भी मालिक थे उनको जमीन का एक तरह से पूरा कागजात दिया गया कि आप इस जमीन के मालिक हैं, आपको हमको जो है कर देना है, आपको हमको टैक्स देना है। तो कहीं ना कहीं ये जो है अंग्रेजों का जो मकसद था ना, वो था जमीन मालिकों से जो है उनको कागजात देकर उसको खेती करवाएंगे, और उससे जो है अधिक मात्रा में अभी आप टैक्स भर रहे हैं, लेकिन आप RS के हिसाब से टैक्स भर रहे हैं, और आपका जो टैक्स है वो अब सरकार के द्वारा, जो राज्य सरकार के द्वारा उसके द्वारा तय किया जाता है, और अब अभी आप वर्तमान में काफी कम टैक्स देते हैं। पहले के समय में जो टैक्स था वो जमीन पर जो उपज है उसके हिसाब से कई गुना ज्यादा था, यानी कह सकते हैं कि टैक्स अधिक था, और इसके चलते बहुत सारे लोगों की जमीन जो है वो नीलाम कर ली जाती है। अगर आप नहीं भरते आपकी जमीन को नीलाम कर लिया जाएगा। तो ये हो गया CS खतियान उस समय का है, और RS जो है बाद में यानी जो बनाया गया वो राज्य सरकार के द्वारा जो है वो तैयार किया गया। ये समय की अगर बात करें RS का, तो वो है 1960 से आप कह सकते हैं 1980 का ये समय था, जिसमें बहुत सारे लोगों को जो है RS का कागजात मिला, और CS से बनाया गया। सबसे बड़ी बात है को CS को जो है ना अपडेट किया गया। सीधी सी बात है, ये इसका अपडेटेड वर्जन है, यानी कहीं ना कहीं इसमें जो भी दर्ज है वो CS से ही जो है मिलान करके लिखा गया। अब CS से जो लोग जमीन को बेच लिए किसी के यहाँ, मान लेते हैं आपके पूर्वज जमीन जो है CS से ही जमीन की रजिस्ट्री कर दिए, तो ये जो रजिस्ट्री कर दिए तो फिर आपका यहाँ पर RS में ये दर्ज नहीं होगा, रजिस्ट्री जो हो गया वो दर्ज नहीं होगा। इसके लिए क्या हुआ, नया RS बना। नया RS बना किसका, जो जमीन का मालिक है उसका बना। तो ये पूरा प्रक्रिया जो है इस तरीके से तैयार किया गया। अब है बात करेंगे CS खतियान और RS खतियान की। तो देखें CS जो है ना, ये एक तरह से सबसे पहले, और ये कह सकते हैं ये सबसे मजबूत रिकॉर्ड माना जाता है, यानी साक्ष्य के तौर पर जमीन का असली मालिक कौन है, किसके पास मालिकाना हक होना चाहिए, ये CS ही तय करेगा। और CS से RS में आपके जो जमीन है वो दर्ज होने चाहिए। बहुत सारे लोगों का जो है किसी प्रकार से कह सकते हैं भूमाफिया के द्वारा हो, या ऐसे जो उनके आसपास के लोग हैं उनके द्वारा हो, इसमें अंकित नहीं करने दिया गया और वो अपने नाम पर दर्ज करवा लिए। बहुत लोग क्या किए कि RS जो CS खतियान है RS में आने ही नहीं दिए, सरकार को ही जमीन जो है सरकार के नाम करवा दिए कि बाद में सरकार के नाम पर होगा तो सरकार का कोई भवन बनेगा तो सरकार के नाम से जमीन दर्ज हो गई। बहुत सारे लोग आज भी इसको लेकर बहुत सारे विवाद लंबित हैं, और बहुत सारे लोग तो सोच रहे हैं, उनको अभी ये विचार भी कर रहे हैं कि क्या ऐसा करना चाहिए, लेकिन विचार करने से काम नहीं चलेगा। अगर आपके पास साक्ष्य है, प्रूफ है CS का, तो ये आपको जल्द से जल्द ऐसा कर लेना चाहिए ताकि आप उस साक्ष्य के आधार पर अपने RS में सुधार करवा पाएं, ताकि भविष्य में अब जो दस्तावेज तैयार किए जाएंगे, अब जहां पर भी जिस राज्य में भी भूमि सर्वेक्षण होना है, तो यानी उस राज्य में जो खतियान बनेगा वो RS को ही एक तरह से देखते हुए RS के अनुसार जो है, यानी RS को एक मजबूत साक्ष्य जो है, मजबूत रिकॉर्ड माना जाएगा, और उससे फिर आगे जो है भूमि का सर्वेक्षण करना है। यानी CS के अनुसार आप डायरेक्टली नहीं कर पाए। लेकिन यहाँ पर देखें बहुत सारे राज्य में क्या हुआ कि जो ये नया खतियान की बात करते हैं ना, तो ये जो CS ही आज वहाँ मान्य है, RS कंप्लीट ही नहीं हुआ, रिविजनल सर्वे वहाँ कंप्लीट नहीं हो पाया। तो जहाँ कंप्लीट नहीं हुआ, आज भी कैडेस्ट्रल सर्वे से वो लोग काम कर रहे हैं, वहाँ पर कोई समस्या उन लोगों को नहीं है, उतना विवाद नहीं है, मालिक कन्फर्म है कौन है प्रॉपर्टी का मालिक।
लेकिन जहां पर ये कंप्लीट हो चुका है वहां पर ज़्यादा समस्या उत्पन्न हुआ। तो आज जो है आपके साथ समस्या नहीं हो, तो आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर कि आपको ये आरएस में अगर यहाँ पर सबसे पहले अगर आप चाहते हैं कि जो नया सर्वे है उसमें आपको किसी प्रकार का समस्या नहीं हो, तो सुधार कराना है। और सुधार किस में होगा, आरएस में। अब ये सुधार करने का पावर किसके पास है, क्या कोई अधिकारी जो है वो सुधार करेंगे, यानी जो अंचल अधिकारी हैं, अंचल यहाँ पर अधिकारी, क्या वो सुधार करेंगे, तो नहीं करेंगे। तो क्या यानी एक तरह से एसडीएम सुधार कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। डीएम सुधार कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। तो ये सुधार करने का पावर किसको है, तो ये है सिविल कोर्ट को। सिविल कोर्ट को ये पावर अभी है कि आप जाकर सिविल कोर्ट में दावा जैसे ही पेश करेंगे तो आपको पुराना साक्ष्य भी देना होगा, यानी जो भी करना आपको खुद करना है। सिविल कोर्ट में आप नया देंगे कि ये नया रिपोर्ट है और नया रिपोर्ट में इस प्रकार से त्रुटि है और ये जो है यानी पुराना साक्ष्य है। अब सबसे बड़ी बात है कि नया जो आपका पुराना जो गड़बड़ी हुई है आखिर गया कहाँ। अगर किसी आदमी के नाम पर चला गया, कोई ऐसा व्यक्ति है जिसके नाम पर अगर चला गया, तो उसको क्या करना है, नोटिस करना है। अगर वो सरकार के नाम पर चल गया तो सरकार को क्या करना है, नोटिस करना है। यानी दोनों केस में कोई व्यक्ति के नाम से चला गया है तो उसको नोटिस कर देना है, सरकार के नाम से चला गया सरकार को नोटिस कर देना है। किसी व्यक्ति के नाम से चल गया तो वो जवाब देगा ना, उसके नाम से जमीन आखिरकार आया कैसे है वो उसको तो बताना होगा कोर्ट में। कोर्ट में हर बात स्पष्ट तरीके से उसको रखना होगा। सरकार को भी ये बात बताना होगा कि आप जो जैसे सीएस में जो दूसरा आदमी का नाम दर्ज है, आरएस में आप अपना नाम दर्ज कराए हैं तो बताएंगे ना कैसे दर्ज हुआ है। तो देखें, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, परेशान है इनका सीएस खतियान में सब कुछ सही है, ये सोचते हैं सीएस के अनुसार हो जाता तो कोई दिक्कत नहीं। इनके पूर्वज ने जमीन नहीं बेची है, यानी कोई जमीन, लेकिन बहुत सारा जमीन तो इनके दखल में है, लेकिन इनके पास जमीन का कागजात नहीं है, कागजात किसी और के पास है और बार बार वो धमकी देता है कि जमीन को हम बेच देंगे। अरे आपको सोचने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट जाकर सिविल कोर्ट में केस फाइल करें और उस व्यक्ति को नोटिस करवा दें। नोटिस करवा देंगे तो सबसे बड़ी बात है वो बेच भी नहीं सकता है। अगर बेचेगा तो फिर बाद में जो है वो बुरी तरीके से फंस जाएगा। अगर ऐसा कर भी देगा तो बुरी तरीके से फंस जाएगा, तो इसलिए वो बेच नहीं पाएगा। तो इसलिए आपको क्या करना है, यहाँ पर अगर कोई किसी प्रकार की कोई गड़बड़ी है यहाँ पर, और अगर आपके पास साक्ष्य है ना, तो आपके पक्ष में फैसला आना तय है। यानी ऐसा नहीं है, सबसे बड़ी बात है कि अगर आपके पास दखल भी मौजूद है तब और भी समस्या नहीं होता। दखल अगर नहीं है तो भी फिर भी आपका कानूनी अधिकार है, आप अपना पक्ष रखेंगे, आपको कानूनी तौर पर अधिकार जो है मिलना तय है। इसलिए कि अगर आगे भूमि का सर्वेक्षण अगर किसी भी राज्य में हो, कहीं पर भी हो, यानी आपका जो ओल्ड रेवेन्यू या एक तरह से ओल्ड जो प्रॉपर्टी का रिकॉर्ड है ना, खाता खतौनी का जो इन्फॉर्मेशन पुराना है, जो अंग्रेजों के समय से चलता आया है, और अगर राज्य सरकार पहले ही इसमें बदलाव कर चुकी है और उसमें त्रुटि है तो उसका सुधार करवा लेना बेहद जरूरी है। इसके लिए क्या करना है, देखिए सबसे पहले आप क्या करेंगे, ये जो पुराना खतियान और नया खतियान है, तो आप जाकर जो भू अभिलेख है आपका जिला में जो है ना, जिला अभिलेखागार है यानी भू अभिलेख है, वहां पर जाकर आप इसका नकल निकालेंगे। बोलेंगे आप कागजात नहीं है तो नकल निकालेंगे, दोनों का और नकल निकल गया, और नकल को लेकर आप जो है आप जाएंगे सिविल कोर्ट। सिविल कोर्ट में वहां पर किसी जो वकील हैं, सिविल लॉयर हैं, उनसे संपर्क करेंगे, उनको बताएंगे कि ऐसा आपके साथ समस्या है और मेरा जो पुराना खतियान है ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, नया जो है वो दूसरे के नाम से दर्ज हो गया है, दूसरे के नाम से जो है बन गया है। तो ये है यहाँ पर पूरा प्रक्रिया, और इसी आधार पर आप जो है अपनी प्रॉपर्टी को कानूनी तरीके से जो है प्राप्त कर पाएंगे, और कोई भी भविष्य में दावा नहीं कर पाएगा। आपके नाम जैसे ही कागजात तैयार होगा, अगर उसके बीच में अगर भूमि का जो राज्य सरकार के द्वारा सर्वेक्षण कर भी दिया जाता है ना, तो आप जिस समय किया जाता है आप मेंशन कर देंगे कि मेरा कोर्ट में मामला लंबित है, और जिस दिन आपका फैसला आया उस दिन आपके नाम से कागजात जो है वो तैयार कर दिया जाएगा। इसलिए कि कोर्ट का जजमेंट सबसे ऊपर है। कोर्ट का जजमेंट एक ऐसा कागजात है कि जितने भी यहाँ पर अधिकारी हैं सबको उसको स्वीकार करना है, उसी आधार पर काम करना है। यानी कोर्ट का फैसला जिसके पक्ष में है, आज भी अगर मान लेते हैं जिसका भी गड़बड़ी हुआ होगा और वो कोर्ट से उनको फैसला मिला होगा, कोर्ट का जजमेंट उनके पास होगा, तो आरएस में उसका नाम दर्ज हुआ नहीं हुआ कोई लेना देना नहीं है, डायरेक्ट उस जजमेंट के अनुसार वो भूमि का सर्वेक्षण करा पाएंगे। उस जजमेंट के अनुसार उनका दाखिल खारिज भी होगा,
उस जजमेंट के अनुसार वो म्यूटेशन करवा कर जमीन का रसीद कटवा पाएंगे। तो ये है पूरा प्रक्रिया। फिर भी अगर आपको कोई अगर अन्य समस्या है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। मेरा प्रयास रहेगा वीडियो के माध्यम से आपको बताएंगे क्या करना है, कैसे करना है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।